हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए ये यूपी ट्रिपल एससी के 53 शॉर्ट पेपर लेकर आया हूँ जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि शॉर्ट पेपर कर कर जाना कितना ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए मैं ये 53 शॉर्ट पेपर कराऊंगा और आपकी तैयारी में और मजबूती होगी। तो चलो हम ये शॉर्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और ऐसे लेके हम धीरे धीरे इसके सभी सब्जेक्ट करेंगे। हम एक सेट करेंगे। तो चले पहले इतिहास से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर और एवं नगर कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो अर्थ मोहनजोदाड़ो का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदाड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला होता है। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बृहत स्नानघर मोहनजोदाड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलो इसका आंसर देखते हैं ऊपर। इसका आंसर ए, पहले ए देख लेते हैं। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यभट्ट में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। लोथल की खोज सन 1957 में हुई। इसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये अवशेष मिला है सुरकोटदा। डी ऑप्शन है इसका, सी मत समझ लेना। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पतन, घोड़े के अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के कंकाल के साथ कुत्ता और कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। और ये हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वैदिक सभ्यता। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन
संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय में आज के समय में इस संसार का सर्वेक्षण बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किए जाने लगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? तो ये है हमारा सी, मुंडकोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसे उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोप उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेद का पद भाग ऋग्वेद अर्थवेद है। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद। वेद का गायन भाग सामवेद। संहिता मंत्र भाग। ब्राह्मण वेद ग्रंथ का गद्य है में कर्मकांड की विवेचना। आरण्यक कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न भाग हैं, जिसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्राह्मण और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा शिकोहा ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से दिया है। देखिए, ये थोड़ा सा PDF में ही ऐसा नहीं है, ये किताब में भी ऐसा ही है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महात्ता का वर्णन है? इंद्र की। ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसमें 128 सूक्त, 1462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हुरोत कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? उपरोक्त सभी में। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। शतपथ ब्राह्मण और त्रैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो किसके पाठ हैं? यजुर्वेद के। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशितकीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, त्रैतरीय ब्राह्मण और सामवेद, पंचविषय पांडविस जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है जी? डी, योग वेद।
जो योग वेद है हमारा, ये उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, शास्त्र शास्त्र सॉरी ये क्या है, शास्त्र शास्त्र सॉरी शास्त्र शस्त्र यह आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा और चक्रवात के। ऋग्वैदिक लोग प्रकृति शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवी की पूजा की प्रधानता विधि थी। स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचनाकाल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्ष व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। इंद्र के लिए 250 रचनाओं की रचना की गई है।